अच्छा भाई, डिस्पोजल अकाउंट हम कंप्लीट कर रहे थे। डिस्पोजल अकाउंट के अंदर जो है क्या कहते हैं, हमारा आखिर में आ रहा है गेन ऑन डिस्पोजल। अगर हमारा जो है बैलेंसिंग फिगर, देखो ये तीन वैल्यूज लिखने के बाद, मशीनरी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और कैश, इन तीनों के बाद जो बैलेंसिंग फिगर होती है वो इनकम स्टेटमेंट में जाती है। अगर बैलेंसिंग फिगर डेबिट पर आएगी तो गेन होगा, क्रेडिट पर आएगी तो क्या होगा, लॉस। इस क्वेश्चन में क्योंकि डेबिट पर आ रही है तो गेन है। डेट्स क्या होंगी इसमें, डिस्पोजल अकाउंट में तमाम डेट्स जो है वो उस डेट की होंगी जब हम बेच रहे हैं डिस्पोजल को, एक्सेप्ट फॉर इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट 31 दिसंबर की होगी, ईयर एंड की होगी 31 दिसंबर। और यहाँ पर क्या होगा, 31 मार्च, 31 मार्च एंड 31 मार्च। ठीक है, दिस इज डन। अब हमने क्या करना है कि डिस्पोजल की जर्नल एंट्रीज बनानी है। डिस्पोजल की जर्नल एंट्रीज में ये चार चीजें आएंगी, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री एंड नंबर फोर। यही चार जर्नल एंट्रीज हैं जिनकी डबल एंट्रीज बनानी है। फर्स्ट क्या है, मशीनरी की। तो क्या होगा, डिस्पोजल डेबिट एंड मशीनरी क्रेडिट। डिस्पोजल डेबिट एंड मशीनरी क्रेडिट, वैल्यू आएगी वही ओरिजिनल कॉस्ट मशीन की, 60,000। ठीक है, डेट भी यही आ जाएगी। क्या डेट है इसकी, 31 मार्च। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास प्रोविजन डेबिट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट एंड डिस्पोजल क्रेडिट। ठीक है, इसमें क्या होगा आपके पास, अगेन 31 मार्च, कितने की वैल्यू, 27,000, 27,000। देन थर्ड क्या है हमारे पास, कैश डेबिट एंड डिस्पोजल क्रेडिट। कैश की जगह बैंक भी आ सकता है। ठीक है, कैश डेबिट एंड डिस्पोजल क्रेडिट, कितने के कितने में सोल्ड आउट किए हमने, बोले ऊंची आवाज में। 35,000। तो बोल क्यों नहीं रहे आप लोग भाई, इतना शर्माने की क्या बात है। हाँ जी, नेक्स्ट, लास्ट में क्या है, हमें गेन हो रहा है लॉस हो रहा है। जब गेन होता है इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट होता है, याद रखना। मतलब एक कॉमन सेंस की बात है, जब भी गेन होगा ना इनकम, मतलब पुराने जमाने में ना इनकम स्टेटमेंट ऐसे बनती थी डेबिट क्रेडिट की तरह। तो ये क्रेडिट साइड पर होते थे ना, क्रेडिट साइड पर सारे गेन होते थे, जो इनकम होती थी वो क्रेडिट पे होती थी, और जो लॉसेस होते थे या एक्सपेंसेस होते थे वो डेबिट पे होते थे। तो ये इनकम स्टेटमेंट पहले इस तरह बनती थी। ठीक है, अभी भी बहुत सी पुरानी पुरानी कंपनी होती हैं जो प्रॉपर अकाउंटिंग फॉलो नहीं करते अपडेटेड, वो लोग ये भी बनाते हैं। वो क्या करते हैं, सिंपल टी अकाउंट डबल एंड, मतलब इनकम स्टेटमेंट बिल्कुल इजी बनाते हैं। ये हम जो फॉर्मेट फॉलो करते हैं ना, वो कुछ भी नहीं करते, ग्रॉस प्रॉफिट वगैरह। एक टी अकाउंट बनाएंगे, क्रेडिट साइड पर सारी इनकम्स होंगी, कौन कौन सी होंगी, सेल्स आ जाएंगी, अदर इनकम्स आ जाएंगी, और डेबिट साइड पर सारे एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस में सब कुछ आ जाएगा। जैसे कि एक्सपेंसेस में जो है आपका परचेज भी आ जाएंगी, कैरेज इनवर्ट भी आएगा, कैरेज मतलब सब कुछ डेबिट पे, सारे खर्चे डेबिट पे, हर इनकम क्रेडिट पे, और बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट। ठीक है, ये पुराना फॉर्मेट था, प्रेजेंटेबल नहीं था लेकिन आंसर सही देता था। ठीक है, तो इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट का मतलब गेन हो रहा है, इनकम स्टेटमेंट डेबिट का मतलब लॉस। आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में भी यही देखा होगा, याद है। जब हमारा लॉस होता है, इंक्रीज इन प्रोविजन होता है, तो क्या करते थे, इनकम स्टेटमेंट डेबिट, डिक्रीज इन प्रोविजन में इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट करते थे, याद है ना सबको। तो ये है सिस्टम। तो अब आप क्या करोगे, इनकम स्टेटमेंट हम क्रेडिट करेंगे, डिस्पोजल डेबिट। डेबिट वाला हमेशा पहले लिखा जाता है, और क्रेडिट वाला थोड़ी सी जगह छोड़ के इंडेंट करके। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2,000 एंड 2,000। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 31 दिसंबर। इनकम स्टेटमेंट वाली वैल्यू 31 ईयर एंड पे होती है हमेशा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर फोर जो है हमारा, इसके अंदर भी इंफॉर्मेशन इज गिवन, बस एक नई चीज है। बाकी तो सब वैसा ही है, जैसे क्वेश्चन वन टू थ्री थे। क्वेश्चन फोर में एक नई चीज ये, डेप्रिसिएशन इज चार्ज फॉर फुल इन द ईयर ऑफ परचेज एंड नन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब है अब डेप्रिसिएशन में मंथ टू मंथ कैलकुलेशन नहीं है। ये है ईयर एंड पॉलिसी। दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक होता है मंथ टू मंथ पॉलिसी, होता है ईयर एंड पॉलिसी। ईयर एंड पॉलिसी इज रिलेटिवली इजियर टू कैलकुलेट। ईयर एंड पॉलिसी में क्या होगा कि आपको जो है ना नंबर ऑफ ईयर्स काउंट करना है। पहला साल जो होगा ना, जिस साल आप एसेट खरीदोगे वो साल पूरा काउंट होगा, जिस साल एसेट बेच रहे हैं वो साल काउंट होगा ही नहीं। ठीक है, अब आपको मंथ्स में 6/12, 3/12 करने की जरूरत नहीं है।
जो फर्स्ट ईयर होगा वो पूरा काउंट कर लेंगे, आखिरी साल काउंट करेंगे नहीं। अगर 31 दिसंबर हमारा ईयर एंड है ना, कोई एसेट हमने मतलब 31 दिसंबर से 3 दिन पहले भी लिया है ना, तो वही पूरा साल की डेप्रिसिएशन लगानी पड़ेगी उस पर। लेकिन जिस साल बेच रहे होंगे उस साल कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे। तो इट इज इजी टू कैलकुलेट। अब देखते हैं कैसे। देखिए सबसे पहले तो आप एक काम करें, बैलेंस ब्रॉड वो बनाएं, क्या कहते हैं, मशीनरी का टी अकाउंट। बैलेंस ब्रॉड डाउन से शुरुआत करें। बैलेंस ब्रॉड डाउन मशीनरी का मुझे बताएं जरा, वैल्यूज क्या है, बैलेंस ब्रॉड डाउन कितने का है? 270,000, ठीक है। एडिशन बाय कैश हुई है, बाय चेक हुई है? कैश, ठीक है। क्या कितने की एडिशन हुई है? डेट? 28 सितंबर, ओके। डिस्पोजल किस डेट को हुई है? 30 सितंबर। कितने का डिस्पोजल हुआ है? अच्छा, डिस्पोजल की भी ओरिजिनल प्राइस चाहिए मुझे, ओरिजिनल कॉस्ट चाहिए। कितनी है? 100,000 यानी कि। फिर बैलेंस सीडी। हैवियर साइड माइनस लाइटर साइड, 270 और 46 कितना हो गया? 316,000, 316,000 माइनस 100,000, 216,000। फिर आ जाएगा बैलेंस ब्रॉड डाउन, 216,000। अब क्या आएगा मशीनरी के बाद? नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन में स्टार्ट होगा बैलेंस ब्रॉड डाउन से। बैलेंस ब्रॉड डाउन कितने का है हमारा? पर जाके देखते हैं, 110,000,000। फिर आएगा इनकम स्टेटमेंट, चार्ज फॉर द ईयर। ठीक है, देन डिस्पोजल, एंड देन बैलेंस सीडी। ठीक है, बैलेंस ब्रॉड डाउन 110,000 है। फिर चार्ज फॉर द ईयर, इनकम स्टेटमेंट चार्ज फॉर द ईयर। अच्छा, इसके अंदर पता है क्या होगा, ईयर एंड पॉलिसी में चार्ज फॉर द ईयर होगा ना, वो बहुत इजी है। चार्ज फॉर द ईयर, चार्ज फॉर द ईयर के लिए पता है क्या करेंगे, बैलेंस सीडी मल्टीप्लाई बाय रेट, यानी कि मतलब मल्टीप्लाई बाय डेप्रिसिएशन परसेंटेज। जब ईयर एंड पॉलिसी होगी ना, चार्ज फॉर द ईयर में एसेट्स को 3 हिस्सों में डिवाइड करने की जरूरत नहीं है कि एडिशंस को अलग किया हमने, डिस्पोजल को अलग किया, अदर एसेट को अलग किया, ये सब करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हम क्या करेंगे, जो बैलेंस सीडी होगा उसके ऊपर परसेंटेज लगा देंगे। हमारा बैलेंस सीडी किसका? मशीनरी का। बैलेंस सीडी किस चीज का? बैलेंस सीडी ऑफ मशीनरी मल्टीप्लाई बाय डेप्रिसिएशन परसेंटेज। ठीक है, बैलेंस सीडी कितना है मशीनरी का? 216,000। और परसेंटेज कितनी दी हुई है क्वेश्चन में? 20%। ठीक है, ये आ गया आपका चार्ज फॉर द ईयर 43,200। डेट क्या होगी इसमें? 1 जनवरी, यहाँ पर 31 दिसंबर। ठीक है। अच्छा भाई, इसके बाद आगे क्या है? ये जो गया बैलेंस बीडी भी हो गया, इनकम स्टेटमेंट भी हो गया। अब नाउ डिस्पोजल अकाउंट। डिस्पोजल में भी क्या होगा, नंबर ऑफ ईयर्स काउंट करेंगे। हमने कब खरीदी था एसेट को, जरा देखो। 31 जनवरी 2012 को बेचा है हमने, खरीदा कब था? 30 सितंबर 2010। तो इसके अंदर क्या होगा, 2010 पूरा काउंट होगा, 2011 पूरा काउंट होगा, 2012 काउंट नहीं होगा। ईयर एंड पॉलिसी है ना, इसमें नंबर ऑफ ईयर्स काउंट होते हैं, मंथ्स काउंट नहीं होते। पहला साल चाहे कभी भी खरीदा हो, कब खरीदा हमने? सितंबर में, लेकिन वो साल पूरा काउंट होगा, 3 महीने नहीं काउंट होगा। और कब भेजा? जनवरी में, वो काउंट ही नहीं होगा। बस सिंपल हिसाब है ये। ठीक है, ये कंपनीज क्यों करती हैं? अनफेयर है, फेयर है तो थोड़ा सा अनफेयर, लेकिन क्या होता है, कैलकुलेशन आसान करने के लिए। ठीक है, बोलते हैं ठीक है, कभी कभार किसी एसेट में ज्यादा चार्ज हो जाएगा, किसी में कम हो जाएगा, ओवरऑल एवरेज आउट करेंगे तो बहुत बड़ा फर्क नहीं आएगा, लेकिन कैलकुलेशन इजी हो रही है। समटाइम्स हम चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए कर देते हैं ये चीज। ठीक है।
अच्छा भाई, अब क्या करेंगे, ये तू कितने का, 1 लाख रुपए का एसेट है ना। वन वन 100,000 मल्टीप्लाई बाय, परसेंटेज हमारी कितनी, 20% है, और मल्टीप्लाई बाय 2 ईयर्स, 40,000 हो जाएगा ये हो गई आपकी डिस्पोजल की वैल्यू। दिस इज द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन डिस्पोजल। ठीक है, 30, ये डेट क्या है इसकी, 28 सितंबर को बेचा है, ये कब बेचा है हमने, जनवरी की कोई डेट थी, 31 जनवरी। फिर 31 दिसंबर को बैलेंस शीट ही बताएं क्या बनेगा। 153,200, 153,200, और 103,200। बैलेंस ब्रॉट डाउन 103,200। देन उसके बाद होगा डिस्पोजल। ठीक है, उसके बाद होगा डिस्पोजल। अब डिस्पोजल के लिए डेबिट साइड पर क्या आ जाएगा हमारे पास, मशीनरी। ठीक है, क्रेडिट साइड पर क्या आएगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, देन कैश। ठीक है, डेबिट साइड पर आ जाएगा हमारे पास मशीनरी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, कैश। मशीनरी किस डेट को हम सेल कर रहे हैं, बताएं किस डेट को सेल कर रहे हैं। बैलेंस CD 113,200। ओके, नाउ मशीनरी का टी अकाउंट बना रहे हैं, मशीनरी का डिस्पोजल अकाउंट। मशीनरी का बैलेंस ब्रॉड, कॉस्ट कितनी है मशीनरी की हमारी, 100,000। ठीक है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, फिर कैश। अब हैवियर साइड माइनस लाइटर साइड, इनकम स्टेटमेंट में आ जाएगा 8,000, ये हो जाएगा लॉस। ठीक है, क्रेडिट साइड पे जब बैलेंसिंग फिगर आती है तो इट्स अ लॉस। ठीक है, ये हो गया हमारा लॉस ऑन डिस्पोजल। ठीक है, दिस इज डन। नाउ डिस्पोजल की जर्नल एंट्रीज तो वेरी सिंपल, बिल्कुल सेम है जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, 1 2 3 4, 4 एंट्रीज आएंगी। ठीक है, सबसे पहले डिस्पोजल डेबिट मशीनरी क्रेडिट। ठीक है, ये इसमें 1 लाख आएगा, 100,000 यानी कि। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्रोविजन डेबिट एंड डिस्पोजल क्रेडिट। 40,000। फिर नेक्स्ट है हमारे पास कैश डेबिट एंड डिस्पोजल क्रेडिट, 52,000। और लास्ट में जो है हमारे पास आएगा इनकम स्टेटमेंट डेबिट एंड डिस्पोजल क्रेडिट। ठीक है, डेट्स हम लिखते जाते हैं, 31 जैन, 31 जैन। सिर्फ इनकम स्टेटमेंट जो प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट होता है वो आखिर में होता है, ईयर एंड पे होता है प्रॉफिट एंड लॉस, बाकी सब डेट ऑफ डिस्पोजल। ठीक है, दिस इज कंप्लीट।